मान लीजिए कल सुबह आपकी जिंदगी पूरी तरह रीसेट हो जाती है। बैंक बैलेंस जीरो, नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई ऐसी स्किल नहीं जिसके लिए कोई आपको पैसे देने को तैयार हो, कोई अमीर परिवार नहीं जो मुश्किल आते ही आपके अकाउंट में से भेज दे। आपके पास बस एक साधारण स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, समय है और आप खुद हैं। अब आपके सामने एक चैलेंज रखा जाता है, जीरो से अपना पहला 1 करोड़ रुपए बनाइए। लेकिन एक नियम है, कोई लॉटरी नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं और कोई ऐसा जादुई इन्वेस्टमेंट नहीं जो हर साल 30 to 40% रिटर्न देने का वादा करे। अब बताइए आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? SIP, लेकिन पैसा कहाँ है? स्टॉक मार्केट, लेकिन लगाने के लिए कैपिटल कहाँ है? बिजनेस, लेकिन शुरुआत करने के लिए पैसा और स्किल दोनों कहाँ है? यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर करोड़पति कैसे बने वाली बातें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि जीरो पर खड़े इंसान की पहली समस्या इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसकी पहली समस्या होती है इनकम। इसलिए अगर मुझे सच में जीरो से दोबारा शुरुआत करनी पड़े तो मेरा पहला टारगेट 1 करोड़ रुपए नहीं होगा, 1 लाख रुपए भी नहीं होगा। मेरा पहला टारगेट होगा जिंदगी का पहला 1000 रुपए कमाना, क्योंकि जिस दिन आपने जीरो से पहला 1000 रुपए कमाना सीख लिया उस दिन आपने एक बहुत जरूरी चीज साबित कर दी। दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसके बदले कोई आपको पैसा देने को तैयार है। अब सवाल है, जब कोई स्किल ही नहीं है तो पहला 1000 रुपए आएगा कहाँ से? इसका जवाब शायद ग्लैमरस नहीं है। मैं शुरुआत में मुझे कौन सा काम पसंद है ये नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा अभी ऐसा कौन सा ईमानदार काम उपलब्ध है जिसके बदले मुझे सबसे जल्दी पैसा मिल सकता है। डिलीवरी, दुकान या वेयरहाउस में काम, हेल्पर, फील्ड सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, लोकल बिजनेस में असिस्टेंट, कमीशन बेस्ड सेलिंग, जो भी मेरे इलाके, उम्र और एलिजिबिलिटी के हिसाब से उपलब्ध हो। पहला काम मेरा ड्रीम करियर नहीं होगा, पहला काम मेरा रनवे होगा, क्योंकि जब आपका इनकम जीरो है तब 12,000 रुपए या 15,000 रुपए महीना भी छोटा नहीं है। वो आपको एक बहुत कीमती चीज खरीद कर देता है, टाइम। मान लीजिए मुझे 15,000 रुपए महीने की कोई शुरुआती नौकरी मिल जाती है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होगी? ये सोचना कि बस अब यही जिंदगी है। नहीं, दिन दिन सर्वाइवल के लिए काम करूंगा, लेकिन हर दिन कम से कम 2 घंटे अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने में लगाऊंगा। और यहाँ मैं 10 स्किल्स एक साथ नहीं सीखूंगा, कोडिंग भी, ट्रेडिंग भी, ग्राफिक डिजाइन भी, डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं। मैं सिर्फ एक ऐसी स्किल चुनूंगा जिसकी मार्केट में पहले से डिमांड दिखाई देती हो और जिसे बेसिक लेवल पर सीखने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत ना हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, सेल्स, थंबनेल और बेसिक डिजाइन, सोशल मीडिया कंटेंट या कोई दूसरी प्रैक्टिकल सर्विस जिसे बिजनेसेस और क्रिएटर्स पहले से खरीद रहे हैं। लेकिन सिर्फ YouTube वीडियोस देखकर 6 महीने सीखते रहना भी एक चाप है। मेरा रूल होगा 30 दिन सीखो फिर मार्केट में जाओ। मान लीजिए मैंने बेसिक वीडियो एडिटिंग चुनी, पहले 30 दिन फंडामेंटल सीखूंगा, फिर 5 अच्छे सैंपल एडिट्स बनाऊंगा और उसके बाद अगले 30 दिन मेरा काम सिर्फ सीखना नहीं होगा, अपना काम दिखाना होगा। छोटे क्रिएटर्स, लोकल बिजनेसेस, कोचेस, दुकानदार जिन्हें वीडियो कंटेंट की जरूरत है उन्हें अप्रोच करूंगा। हो सकता है पहले 50 लोग रिप्लाई ही ना करें, 51वां कर सकता है। हो सकता है पहला छोटा प्रोजेक्ट सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए का मिले। लेकिन याद रखिए, इस स्टेज पर 1000 रुपए की वैल्यू 1000 रुपए नहीं है, वो प्रूफ है कि मेरी स्किल मोनेटाइज हो सकती है। अब मेरे पास 2 इंजन है, एक सर्वाइवल इनकम और दूसरी ग्रोइंग स्किल। मेरा अगला टारगेट होगा टोटल इनकम को 15,000 रुपए से 25,000 रुपए फिर 30,000 रुपए तक ले जाना। अगर 6 महीने बाद भी मेरी चुनी हुई स्किल से कोई पैसा नहीं बन रहा तो मैं खुद को झूठ नहीं बोलूंगा कि बस एक कोर्स और कर लेता हूँ। मैं 3 चीजें चेक करूंगा, क्या स्किल की डिमांड है, क्या मेरा काम मार्केट लेवल का है और क्या मैं पर्याप्त लोगों तक पहुंच रहा हूँ। जरूरत पड़ी तो अप्रोच बदलूंगा, स्किल बदलूंगा, एक बेहतर एंट्री लेवल जॉब खोजूंगा, क्योंकि गोल किसी एक स्किल से शादी करना नहीं है, गोल है अपनी अर्निंग पावर बढ़ाना। अब मान लेते हैं कुछ संवाद, जॉब और साइड वर्क मिलाकर इनकम 30,000 रुपए महीने तक पहुंच गई। यही पहली बार वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। लेकिन मैं भी स्टॉक टिप्स खोजने नहीं जाऊंगा। मेरा अगला मिशन होगा 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए अमीर बनने के लिए नहीं, खुद को वापस जीरो पर गिरने से बचाने के लिए होगा, क्योंकि बिना इमरजेंसी बफर के क्रिटिकल एक्सपेंस, जॉब लॉस, खराब लैपटॉप या फैमिली इमरजेंसी आपको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन में धकेल सकती है। इसलिए इनकम आते ही जो बचेगा वो बचाऊंगा नहीं, पहले एक तय हिस्सा अलग फिर बाकी खर्च। मान लीजिए मैं 30,000 रुपए में से 7,000 रुपए, 10,000 रुपए लगातार बचा पा रहा हूँ और साइड इनकम बढ़ते ही उसका बड़ा हिस्सा भी बचाता हूँ। धीरे धीरे मेरा पहला 1 लाख रुपए तैयार होता है। अब ध्यान दीजिए, मैं जीरो से 1 लाख रुपए तक स्टॉक मार्केट के दम पर नहीं पहुंचा। मैं पहुंचा कैश फ्लो बनाकर, स्किल बनाकर और खर्च से पहले सेविंग करके। लेकिन अब गेम बदलने वाला है। 1 लाख रुपए के बाद मेरा अगला टारगेट 5 लाख रुपए नहीं होगा, मेरा असली टारगेट होगा अपनी इनकम को फिर से तोड़ना। क्योंकि अगर मैं 30,000 रुपए कमाता हूँ और 10,000 रुपए बचाता हूँ तो खर्च काट काट कर मैं ज्यादा से ज्यादा कितना बचा लूंगा? 12,000 रुपए, 15,000 रुपए। खर्च कम करने की एक सीमा है, इनकम बढ़ाने की सीमा बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए अब मैं उसी स्किल में स्पेशलाइजेशन, बेहतर पोर्टफोलियो, जॉब स्विच, नेगोशिएशन, फ्रीलांसिंग या क्लाइंट एक्विजिशन के जरिए 30,000 रुपए को 50,000 रुपए बनाने की कोशिश करूंगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा और गारंटीड भी नहीं है, लेकिन वेल्थ की शुरुआती जर्नी में सबसे बड़ा मल्टीप्लायर अक्सर इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं, इनकम ग्रोथ होती है। सोचिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको 10% रिटर्न मिला तो साल का 10,000 रुपए। लेकिन अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपए बढ़ गई तो साल की अर्निंग कैपेसिटी 1,20,000 रुपए बढ़ सकती है। यही कारण है कि छोटे कैपिटल के स्टेज पर मैं अगला मल्टीबैगर कौन सा है पूछने से पहले पूछूंगा, मैं खुद अपनी वैल्यू डबल कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है मैं एक और ट्रैप से बचूंगा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन।
30,000 रुपए कमाते समय 15,000 रुपए का फोन ठीक था, लेकिन 60,000 रुपए कमाते ही 80,000 रुपए का फोन जरूरी लगने लगता है। बाइक ठीक चल रही थी, सैलरी बढ़ी तो ईएमआई पर कार चाहिए, फिर बड़ी सैलरी आती है लेकिन बैंक बैलेंस वहीं रहता है। इसलिए मेरा एक सिंपल रूल होगा, हर इनकम इंक्रीज का पूरा हिस्सा लाइफस्टाइल को नहीं मिलेगा। लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट उससे तेज बढ़ेगा। मान लीजिए कुछ सालों में मेरी इनकम 60,000 रुपए 80,000 रुपए रेंज तक पहुंचती है और मैं 20,000 रुपए 30,000 रुपए या अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जितना सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में लगा पाता हूँ। अब इमरजेंसी मनी अलग रहेगा, हाई इंटरेस्ट डेट को प्रायोरिटी से खत्म किया जाएगा, जरूरी रिस्क प्रोटेक्शन अपनी जरूरत के हिसाब से होगी और लॉन्ग टर्म पैसा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। कौन सा एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट सही है ये उम्र, रिस्क और गोल्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रिंसिपल साफ है। जिस पैसे की जल्दी जरूरत पड़ सकती है उसे ऐसी जगह मत डालिए जहां मार्केट गिरने पर मजबूर में लॉस में बेचना पड़े, और जो पैसा 10-15 साल के लिए है उसे सिर्फ अकाउंट में छोड़कर इन्फ्लेशन से कमजोर भी मत होने दीजिए। धीरे धीरे 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए, और यही एक ऐसी चीज शुरू होती है जो जीरो पर दिखाई नहीं देती थी। कैपिटल अब खुद काम करना शुरू करता है। मान लीजिए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड कैपिटल लॉन्ग टर्म में औसतन 10% के आसपास ग्रो करता है। ये गारंटीड नहीं है, किसी साल मार्केट ऊपर जाएगा, किसी साल नीचे, लेकिन मैथमेटिकल एवरेज पर 1 लाख रुपए की एनुअल ग्रोथ का स्केल बनता है। 25 लाख रुपए पर वही 10% लगभग 2.5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पर लगभग 5 लाख रुपए। अचानक आपको समझ आता है कि पहला 1 लाख रुपए इतना मुश्किल क्यों था, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ आप काम कर रहे थे, बाद में आपका पैसा भी आपके साथ काम करने लगता है। और यही पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जीरो से 1 करोड़ रुपए एक ही स्ट्रैटेजी से नहीं बनता। जीरो पर आपका वेपन इन्वेस्टमेंट नहीं, इनकम है। पहली कमाई के बाद आपका वेपन स्किल है। 1 लाख रुपए के आसपास आपका वेपन स्टेबिलिटी है। उसके बाद आपका वेपन इनकम ग्रोथ और सेविंग्स रेट है। और जब कैपिटल बड़ा होने लगता है तब टाइम और कंपाउंडिंग अपना असली काम शुरू करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, 1 करोड़ रुपए बनने में कितना समय लगेगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल? इसका कोई एक ईमानदार जवाब नहीं है, क्योंकि 15,000 रुपए कमाने वाले और 1 लाख रुपए कमाने वाले की जर्नी एक जैसी नहीं होगी। किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, किसी की हेल्थ इमरजेंसी आएगी, किसी की जॉब जाएगी, कोई स्किल जल्दी सीख लेगा, किसी को ज्यादा समय लगेगा। इसलिए मैं आपको फेक डेडलाइन नहीं दूंगा, मैं आपको इससे ज्यादा यूजफुल चीज दूंगा, सीक्वेंस। अगर आज इनकम जीरो है, पहला टारगेट इन्वेस्टमेंट नहीं, पहली इनकम। इनकम आ गई, पहला टारगेट लाइफस्टाइल नहीं, इमरजेंसी बफर बन गया। अगला टारगेट सिर्फ खर्च काटना नहीं, अर्निंग पावर बढ़ाना। इनकम बढ़ी, पूरी लाइफस्टाइल में मत उड़ाइए। सेविंग और इन्वेस्टिंग का गैप बढ़ाइए। कैपिटल 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक पहुंचे। हर नए ट्रेंड के पीछे भागकर कंपाउंडिंग को बार बार मत तोड़िए। और शायद यही वो बात है जो जीरो से शुरुआत करने वाले इंसान को सबसे ज्यादा समझनी चाहिए। आपको आज 1 करोड़ रुपए कमाने का तरीका नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना नेक्स्ट मूव पता होना चाहिए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपका नेक्स्ट मूव है कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो है लेकिन स्किल नहीं, आपका नेक्स्ट मूव है मार्केट वैल्यू। अगर इनकम है लेकिन सेविंग नहीं, आपका नेक्स्ट मूव है बफर। अगर सेविंग है लेकिन ग्रोथ नहीं, आपका नेक्स्ट मूव है इनकम और इन्वेस्टमेंट सिस्टम। और अगर आपके पास कैपिटल है, आपका नेक्स्ट मूव शायद कोई नया शॉर्टकट ढूंढना नहीं, बल्कि टाइम देना है। 1 करोड़ रुपए का पहाड़ नीचे से देखकर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कोई भी इंसान एक छलांग में पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचता। पहले पहला कदम, फिर अगला। जीरो से पहला 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से पहली स्टेबल इनकम, फिर पहला 1 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए, फिर 25 लाख रुपए, फिर 50 लाख रुपए। और एक दिन वही इंसान जो कभी सोच रहा था कि मेरे पास शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है, पीछे मुड़कर देखता है और समझता है उसकी सबसे बड़ी पूंजी वो पैसा नहीं था जिससे उसने शुरुआत की, क्योंकि पैसा तो उसके पास था ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी अपनी कमाने की क्षमता को बार बार बढ़ाना, कमाई और लाइफस्टाइल के बीच गैप बनाना, उस गैप को एसेट्स में बदलना और फिर उन एसेट्स को समय देना। इसलिए अगर आज आप जीरो पर हैं तो 1 करोड़ रुपए देखकर मत डरिए, सिर्फ ये पूछिए मेरा पहला 1,000 रुपए कहाँ से आएगा। क्योंकि 1 करोड़ रुपए की जर्नी करोड़ से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है उस पहले 1,000 रुपए से जिसे आपने जीरो से खुद कमाया था। और याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क अक्सर पैसों का नहीं होता, अगले कदम का होता है। अगर आज आपका बैंक बैलेंस जीरो है तो निराश मत होइए, क्योंकि शायद आपकी सबसे बड़ी दौलत आज भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके अंदर है। बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में सिर्फ 1% भी बदलाव किया है तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज जीरो से अपनी नई शुरुआत करना चाहता है। और अगर आप ऐसे ही रियल फाइनेंस, वेल्थ बिल्डिंग, मनी साइकोलॉजी और ब्रोक टू बिल्ड जर्नी पर बिना किसी फर्जी गुरु, बिना किसी गेट रिच क्विक स्कीम और बिना किसी दिखावे के गहराई से सीखना चाहते हैं तो ब्रोक टू बिल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करेंगे, हम ऐसी सोच बनाएंगे जो जिंदगी भर पैसा बनाती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।